नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। अमेरिकी शटडाउन के बावजूद क्रिप्टो बाजार में तेजी लौटी है। सुबह थोड़ी नरमी थी, पर दोपहर के बाद खरीद लौट रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कई क्रिप्टो ईटीएफ आने वाले हैं, जिनका अगले कुछ हफ्तों में फैसला होगा। इसीलिए सभी टोकन ग्रीन जोन में हैं, यानी बढ़त पर हैं। सोलाना, एक्सआरपी और कार्डानो में हमें अच्छा मूव दिख रहा है। सीधे बाजार में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट है। बिटकॉइन 11600 के करीब है, 2% की बढ़त के साथ है। 114 पर मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इथेरियम में खरीद वापस लौटी, सुबह गिरावट थी, अब 4200 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 3% की तेजी दिख रही है। खरीद लौटने के संकेत हैं। ये रेट्स दोपहर 2 बजे तक के हैं। सोलाना $216 पर है, 3% की तेजी दिखा रहा है। एवैक्स में, एवलांश में शुरुआती तेजी थी, पर उसके बाद इसमें गिरावट आई है, करीब $30 के आसपास है। दरअसल इस टोकन को ज़्यादा सपोर्ट मिला था डिफाई अपनाने के कारण। इसे डिफाई में शामिल किया गया, हालांकि इसकी ऑर्डर बुक कमजोर दिखाई दे रही है। बड़े निवेशकों की गतिविधियां बाजार में सक्रिय हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, क्रिप्टो टास्क फोर्स और न्यूयॉर्क एक्स्ट्रा एक्सचेंज मिलकर डिस्क्लोजर और सर्विलांस पर नए नियम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका क्रिप्टो बाजार इंतजार कर रहा है। अक्टूबर में ईटीएफ के करीब 92 एप्लीकेशंस हैं, जिन पर फैसला आ सकता है, और यही वजह है कि आज बाजार में हमें सक्रियता दिखाई पड़ी। सोलाना, एवलांच और एक्सआरपी के ईटीएफ पर नजर रहेगी। बिनांस ने क्रिप्टो एज ए सास सर्विस में उतरने की तैयारी की है। ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। इसमें चुनिंदा बैंकों और ब्रोकर्स को शुरुआती एक्सेस दी जाएगी। इन सब घटनाओं के कारण रिटेल सेंटीमेंट भी थोड़ा बेहतर है। गूगल ट्रेंड्स में बिटकॉइन, एवलांच और एवैक्स की चर्चा बढ़ी हुई है। इथेरियम एक्सचेंज के इन्फ्लो में थोड़ा ठहराव दिखाई दिया है, क्योंकि निवेशक नए ईटीएफ के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। रेगुलेटर्स की दुनिया में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अमेरिका के कई छोटे शहरों में क्रिप्टो स्टार्टअप और निवेशकों से फीडबैक लेना शुरू किया है, ताकि कानूनों को ठीक किया जा सके। इधर अमेरिका के विस्कॉन्सिन स्टेट में माइनर्स और डेवलपर्स को मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस से छूट मिली है, जिससे कि क्रिप्टो पेमेंट की राह आसान होगी। कंपनियों में सबसे महत्वपूर्ण खबर आज की बिनांस से आई। बिनांस ने आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो एज अ सर्विस यानी कास सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस के तहत बिनांस अब बैंक और ब्रोकर्स को वाइट लेवल क्रिप्टो सर्विसेज उपलब्ध कराएंगी। इसमें बैंक और ब्रोकर्स अपने ब्रांड से क्रिप्टो ऑफर शुरू कर पाएंगे, क्रिप्टो सेवाएं दे पाएंगे। शुरुआती संस्थान भी ऑन बोर्ड हुए हैं। 2025 की चौथी तिमाही तक पूरी तरह से ये सेवा लॉन्च हो जाएगी। डिफाई, वेब3 और मेकरडाओ की खबरों में खासतौर पर मेकरडाओ में वोट चल रहा है। डीआई के सेविंग्स रेट पर अपडेट पर चर्चा है, और यील्ड और रिस्क पर बहस जारी है। एवलांच का टीवीएल करीब करीब $4.9 बिलियन पार कर गया है। स्थिरता है, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। फ्रॉड और स्कैम्स की दुनिया से महत्वपूर्ण खबरें हैं कि विस्कॉन्सिन ने एक नया क्रिप्टो स्कैम पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं, और यहाँ करीब $3.55 बिलियन के नुकसान दर्ज हुए हैं। अमेरिका ने बैंकों से एनएफटी से लिंक्ड पेमेंट में संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए कहा है, और एनएफटी पेमेंट्स में सख्त केवाईसी की जरूरत बताई है। अगर आउटलुक और रिस्क देखें तो शुक्रवार को यूएस के नॉन फार्म पेरोल्स और महंगाई के आंकड़े आएंगे, जिससे बिटकॉइन और इथेरियम में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अक्टूबर में एक्सआरपी, कार्डानो, लाइटकॉइन, डाजीकॉइन, सोलाना जैसी तमाम टोकन्स की ईटीएफ पर बड़े अहम फैसले होने वाले हैं, और अगर ये ईटीएफ मंजूर होते हैं तो हम बाजार में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी मुकाम पर, क्रिप्टो एज अ सर्विस कास क्या है। बिनांस ने नई सेवा शुरू की है, जिसमें बैंक और ब्रोकर्स अपने नाम से क्रिप्टो सर्विस ऑफर कर सकते हैं। बैक एंड पर बिनांस सारा काम संभालेगा। ये सर्विस कैसे काम करती है? इसमें एक किस्म की वाइट लेवल क्रिप्टो सेवा है, जिसमें कि ग्राहक को बैंक का ब्रांड दिखता है, जबकि असल ट्रेड बिनांस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है। अगर क्लाइंट की खरीद बिक्री बैंक के भीतर मैच हो जाए तो वहीं सेटल होगी, वरना बिनांस की ग्लोबल मार्केट व्यवस्था से उसे कनेक्ट किया जाएगा। लिक्विडिटी सिक्योरिटी बिनांस के जरिए मिलती है। ऑर्डर बुक से प्राइस और ट्रेड सुरक्षित बनाए जाते हैं। संस्थान अपनी फीस जो भी बैंक या ब्रोकर अपनी सेवा दे रहा है, संस्थान अपनी फीस को, क्लाइंट्स के वॉल्यूम को ट्रैक कर सकते हैं। बिनांस इसमें केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित रेगुलेटरी रिपोर्टिंग को पूरी तरह इंटीग्रेट करके दे रही है। ये सेवा क्यों जरूरी है? क्योंकि बैंकों को अब क्रिप्टो बेचने के लिए, क्रिप्टो सर्विसेज के इस्तेमाल के लिए अपना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे क्रिप्टो ऑफर कर सकते हैं। इससे बैंकों को सेवाएं शुरू करने में कम समय लगेगा, लागत भी घटेगी, और इससे पारंपरिक फिनांस यानी बैंकों का जो फिनांस है और उससे और क्रिप्टो के बीच में पुल बनेगा। माना जा रहा है कि कास का यह मॉडल, क्रिप्टो एज ए सर्विस का मॉडल, आने वाले समय में मुख्य धारा की बैंकिंग का नया स्टैंडर्ड बनेगा।
क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर लौटेंगे अगले अपडेट के साथ।